अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खैर व आफियत से रहें। एक तरफ बरतानवी हुकूमत इमिग्रेंट्स पर मुसलसल ज़मीन तंग कर रही है, उनके लिए वीज़े मुश्किल बना रही है, फीसें बढ़ा रही है, मुस्तकिल रिहाइश को पहुँच से बाहर कर रही है, पाबंदियाँ लगा रही है, और दूसरी तरफ अमीर गैर मुल्कियों को सहूलतें देने का प्रोग्राम बना रही है। आज हम बात करेंगे बरतानिया के इस नए और खुफिया मंसूबे पर, जिसके तहत वो एक बार फिर अरबपति गैर मुल्कियों के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि बरतानवी हुकूमत खामोशी से किस नए इन्वेस्टर वीज़ा को लाने पर गौर कर रही है। ये नया वीज़ा किन लोगों को मुतवज्जे करने के लिए लाया जा रहा है, इसकी शराइत क्या होंगी। माजी में ऐसा ही प्रोग्राम स्कैंडल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की वजह से बंद क्यों करना पड़ा था। माहिरीन के मुताबिक इस नए वीज़े के मुतारिफ होने के कितने इम्कानात हैं और वो कौन सा दबाव है जो बरतानवी हुकूमत को इस हद तक मजबूर कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी अहम तरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने इस माह खामोशी से एक नई इन्वेस्टर वीज़ा के हवाले से संजीदा बहस का आगाज़ कर दिया है। कैबिनेट ऑफिस ने एक इंतहाई खुफिया और बंद कमरा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें शुरका से इस मीटिंग को राज में रखने का हल्फ भी लिया गया। इस इजलास में टैक्स एडवाइज़र्स, माहिरीन मुआशियात, प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स के नुमाइंदे और इस्तेदादे बदनवानी ग्रुपों को मदऊ किया गया था। इस मीटिंग का बुनियादी मकसद एक ऐसे नए रास्ते की तलाश था जिसके जरिए दुनिया भर से भारी सरमाया रखने वाले अफराद को बरतानिया लाया जा सके। ये नया वीज़ा प्रोग्राम बुनियादी तौर पर उन इंतहाई अमीर और अरबपति गैर मुल्कियों को राग़िब करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जो अपना सरमाया लेकर किसी महफूज और मुस्तहकम मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं। बरतानवी हुकूमत चाहती है कि दुनिया भर का वो टैलेंट और वो सरमाया जो दीगर ममालिक की तरफ जा रहा है, उसे किसी न किसी तरह बरतानिया की मईशत का हिस्सा बनाया जाए। ये प्रोग्राम आम लोगों या छोटी सरमायाकारी करने वालों के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका हदफ सिर्फ और सिर्फ वो मखसूस और दौलतमंद तबका होगा जो बरतानिया की मईशत में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाने की सलाहियत रखता हो। अब बात करते हैं कि यह वीज़ा दरअसल है क्या, किन लोगों के लिए है और इसमें कितनी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। इस नए प्रोग्राम की सबसे नुमायां शर्त 50 लाख पाउंड की सरमायाकारी है। अगर कोई गैर मुल्की शख्स बरतानवी कारोबार में इतनी बड़ी रकम की सरमायाकारी करता है तो इसे महज 3 साल से 5 साल में बरतानवी शहरियत का रास्ता मिल जाएगा। इस नए डिज़ाइन में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये की गई है कि इसमें प्रॉपर्टी की खरीदारी को सरमायाकारी तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स लंदन में 50 लाख पाउंड का कोई महल या लग्जरी अपार्टमेंट खरीदता है तो इसे वीज़ा नहीं मिलेगा। सरमायाकारी का बराह रास्त फ़ायदा बरतानवी मईशत के पैदावारी हिस्सों जैसा कि तेज़ी से तरक्की करती हुई बरतानवी कंपनियों और जदीद टेक्नोलॉजी के कारोबारों को होना चाहिए। इसके अलावा ये वीज़ा आम वीज़ों की तरह सबके लिए खुला नहीं होगा, बल्कि ये इनवाइट ओनली यानी सिर्फ दावतनामे पर मिलेगा। लेकिन क्या ये बिल्कुल नया वीज़ा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये पुराने टियर 1 इन्वेस्टर वीज़ा की ही एक नई और तब्दील शुदा शक्ल है। पुराना वीज़ा 2008 में शुरू किया गया था, जिसकी इब्तदाई शर्त 10 लाख पाउंड थी, जो बाद में बढ़ाकर 20 लाख पाउंड होगी। इस पुराने निज़ाम में 50 लाख पाउंड अदा करने वालों को 3 साल में शहरियत मिल जाया करती थी। ताहम इस पुराने वीज़े को फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले हंगामी बुनियादों पर बंद कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि इसे गोल्डन वीज़ा कहा जाने लगा था और इस पर शदीद तनकीद हो रही थी कि ये करप्ट सियासतदानों, रूसी अशरफिया और माफियाज के लिए अपना काला धन सफ़ेद करने का एक कानूनी रास्ता बन चुका था। होम ऑफिस के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त तक तकरीबन 2581 रूसी शहरियों ने ये वीज़ा हासिल कर लिया था। इसीलिए अब हुकूमत इस नए प्रोग्राम में प्रॉपर्टी की शर्त को ख़त्म करके और सख्त जांच पड़ताल नाफिज करके इस नए रास्ते को अपने बदनामे ज़माना पेशरों से अलग करना चाहती है।
مثال کے طور پر पुराने निज़ाम में एक शख्स किसी गरीब मुल्क का लूटा हुआ पैसा लाकर लंदन के महंगे तरीन इलाके में प्रॉपर्टी खरीदता था, उससे मुल्क को कोई रोजगार या पैदावारी फायदा नहीं होता था। उल्टा मुकामी लोगों के लिए घरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगती थी। अब हुकूमत का दावा है कि नई शराइत इस किस्म के नुकसानात को रोकेंगी। नाजरीन, ये मत समझिएगा कि इस वीज़े को लेना कोई आसान काम है। इस वक्त बरतानवी हुकूमत के अंदर एक ज़बरदस्त कशमकश और सियासी जंग जारी है। हुकूमत मुख्तलिफ धारों में बढ़ चुकी है। इस मंसूबे के सबसे बड़े और अहम हामी बरतानवी बिजनेस सेक्रेटरी पीटर कायल हैं और इसे महज एक वीज़ा नहीं बल्कि आलमी टैलेंट के लिए एक जंग करार देते हैं। उनका मानना है कि अगर बरतानिया ने इन अरबपति सरमायाकारों को सहूलियात ना दी तो वो अपना पैसा लेकर दुबई, सिंगापुर या अमेरिका चले जाएंगे, जिससे बरतानवी मैशियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब इस मंसूबे के मुखालिफिन का पलड़ा भी काफ़ी भारी है। बरतानिया का होम ऑफिस और वजारत खजाना इस तजवीज़ से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है। ट्रेजरी हुकाम को इस बात पर शदीद शक व शुबात हैं कि इस तरह के रास्ते से मैशियत या ग्रोथ में कोई खातिर ख्वाह इजाफा होगा। हुकूमत के अंदर मौजूद एक अहलकार ने तो दो टोक अल्फाज में फाइनेंशियल टाइम्स को यहाँ तक कह दिया कि ये मंसूबा कहीं नहीं जा रहा बल्कि दफन हो चुका है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी मुखालफत मौजूद है और माजी का तजर्बा भी इतना खौफनाक रहा है तो फिर बरतानवी हुकूमत ये खतरा क्यों मोल लेना चाहती है? इसका जवाब बरतानिया से होने वाले अमीर अफराद के मुसलसल इनखला में छुपा है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत पर इस वक्त एक जबरदस्त दबाव है क्योंकि हजारों अरबपति अफराद जिनमें जॉन फ्रेडरिक्सन और नासिब सवेरस जैसे नाम शामिल हैं, बरतानिया छोड़कर जा रहे हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के दादोशुमार के मुताबिक साल 2024 में तकरीबन 11,000 करोड़पति अफराद ने बरतानिया छोड़ दिया। हुकूमत इन अमीरों को रोकने के लिए बेचैन है और इसी दबाव के तहत इस नए 50 लाख पाउंड के वीज़ा पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। एक तरफ तो बरतानवी हुकूमत ने आम तारिकीन वतन, मेहनत कश तबके और तलबा की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। केयर वर्कर्स दिन रात बरतानवी बूढ़ों और बीमारों की खिदमत करते हैं, लेकिन इन्हें अपने बीवी बच्चों को साथ लाने के हक से महरूम कर दिया गया है। स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए तनख्वाह की हद को इतना बढ़ा दिया गया है, ILR हासिल करने की मुद्दत को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इखलाकियात का जनाजा कैसे निकाला जा रहा है। और वो भी देखिए, अगर आपके पास 50 लाख पाउंड है तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं, कोई सख्त कवानीन नहीं, आपके लिए बाकायदा सुर्ख कालीन बिछाए जाएंगे, आपको दावतनामे भेजे जाएंगे और आपको सिर्फ 3 साल में वो पासपोर्ट थमा दिया जाएगा जिसके लिए एक गरीब मेहनत कश अपनी पूरी जवानी उस मुल्क की खिदमत में गुजार देता है। ये सूरत हाल इस तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है कि जदीद दुनिया में कानून, असूल और इखलाकियात सिर्फ गरीब और दरमियाने तबके के लिए हैं। शहरियत और कौमियत अब कोई जज्बाती या कानूनी रिश्ता नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी जिन्स बन चुकी है जिसे हुकूमतें मंडी में खुलेआम करोड़ों रुपए के एवज नीलाम कर रही हैं। ये एक ऐसा इस्तेहसाली निज़ाम है जहां पसीना बहाने वालों की कोई कदर नहीं, लेकिन दौलत के अंबार लगाने वालों के साथ खून भी माफ हैं। नाजरीन, बरतानिया का ये नया 50 लाख पाउंड का इन्वेस्टर वीज़ा भी मुशावरत के मराहिल में है। हुकूमत के अंदर मौजूद धड़े इस पर लड़ रहे हैं। कुछ इसे मईशत की लाइफ लाइन समझते हैं तो कुछ इसे मुल्क की साख के लिए जहर। लेकिन जिस तरह से अमीर लोग बरतानिया से भाग रहे हैं, इस बात की कवी इम्कानात हैं कि थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ इस मंसूबे को नाफिज कर दिया जाएगा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस दोहरे मेयार के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है कि वो अमीरों को तो पैसों के बदले शहरियत दे, लेकिन गरीब वर्कर्स के लिए रास्ते बंद कर दे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे दिल खोल कर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अहम आलमी तब्दीलियों से बाखबर रह सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप बरतानिया का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि बरतानिया का स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने का तरीक़ाकार क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।